नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। 15 मार्च को कांसीराम की जयंती है और इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले बड़े नेताओं की लंबी कतारें दिखेंगी। इसमें पहले से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, उनके भतीजे आकाश आनंद सहित बसपा का पूरा कैडर तो था ही, बाद में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का भी नाम जुड़ गया और अब इसमें नया नाम जुड़ा है राहुल गांधी का। पहले से मायावती ने ऐलान कर रखा था कि 15 मार्च को लखनऊ के पुरानी जेल रोड स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर वे एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी और बसपा ने लखनऊ चलो का नारा भी दिया था। वहीं दूसरी ओर उनके भतीजे आकाश आनंद 15 मार्च को राजस्थान के भरतपुर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। उस दिन वे बसपा के संस्थापक कांशीराम को न सिर्फ श्रद्धांजलि देंगे बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की एक बार फिर से कस्में भी खाएंगे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने 15 मार्च को पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे इस दिन पीडीए दिवस के रूप में इसे मनाएं और कांसीराम की फोटो पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। अब नया नाम इसमें राहुल गांधी का जुड़ गया है। यूपी कांग्रेस कमेटी 13 मार्च को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवर्तन दिवस के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें बहुजन संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे और वो लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही अब बच गई है। वो तो समय समय पर कोई न कोई कार्यक्रम करती ही रहती है जो दलित समाज के अगुआ रहे हैं उनको लेकर। हालांकि कांशीराम को लेकर उनकी जयंती पर भाजपा कोई विशेष कार्यक्रम करेगी, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। तो एकाएक बसपा के अलावा सभी पार्टियों में कांशीराम को लेकर इतना ज़्यादा उत्साह और उनसे जुड़ने की ललक क्यों हो रही है? दरअसल 2027 में यूपी का होने वाला विधानसभा चुनाव इसके पीछे बड़ी वजह है। कांशीराम की जयंती यदि मायावती और बसपा मनाए तब तो ये सामान्य बात है, लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए दिवस उनकी जयंती के मौके पर मनाए जाने के बाद राजनीति गर्म हो गई। मायावती ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा ट्वीट करके, लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि कांशीराम का नाम लेकर यदि दलित वोट बैंक की गोलबंदी की जा सकती है तो उनके लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है और ऐसी संजीवनी वे 2024 में लोकसभा के चुनाव में पा चुके हैं, उसका स्वाद चख चुके हैं। यूपी की 80 सीटों में से सबसे ज़्यादा 37 सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके पीछे माना गया कि सपा के मुस्लिम यादव गठजोड़ के साथ साथ दलित वोट बैंक का एक बड़ा सेगमेंट उसके साथ आया और इसी वजह से उसे इतनी सीटों पर जीत मिली। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि लोकसभा का जो परिणाम उनके पक्ष में आया वही 2027 के विधानसभा चुनाव में भी रिपीट हो जाए और इसीलिए कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाए जाने का सपा ने ऐलान किया है। अब किसी समुदाय की तो गोलबंदी तभी होती है जब संगठन में या सरकार में उसकी पैठ दिखे, उसका स्टेक दिखे। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नवीन प्रयोग किया था और बड़ी संख्या में दलित नेताओं को टिकट दिया था और यही वजह है कि 37 में से 7 सांसद दलित समाज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत के आए। और आप गाहे बगाहे ये देखते भी रहते हैं कि फैज़ाबाद से अवधेश प्रसाद की जो जीत हुई उसे अभी तक बार बार समाजवादी पार्टी दोहराती है और संसद से लेकर राज्य के किसी भी हिस्से में जब भी अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के साथ होते हैं तो उन्हें आगे करके रखते हैं। वे पासी समाज से हैं, दलित हैं और फैज़ाबाद यानी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने शिकस्त दी थी, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा भी हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव को और कहाँ काम करना पड़ेगा जिससे दलित समुदाय उसके साथ जुड़ सके, और वो है संगठन में दलितों का स्टेक। अभी कुछ दिनों पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ये खुलासा हुआ था कि जितने भी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के यूपी में हैं उसमें सबसे ज़्यादा यादव और मुसलमान हैं। दलितों की संख्या बहुत कम पाई गई। ऐसे में इस मोर्चे को कैसे अखिलेश यादव एड्रेस करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब कांग्रेस की भी लगे हाथ बात करते हैं, जिसका नया नया प्रेम
कांसीराम के प्रति उमड़ पड़ा है। कांग्रेस में तो दलित समाज के एक प्रदेश अध्यक्ष बहुत लंबे समय बाद बने थे, बृजलाल खाबरी, बुंदेलखंड वाले, जो सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ महीनों के कार्यकाल के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हैं और सबसे चर्चित विधायक आराधना मिश्रा मोना है। तो दलितों का कहाँ स्टेक है कांग्रेस में? हालांकि कांग्रेस की न केंद्र में सरकार है और न राज्य में सरकार है, तो वो कहाँ कितनी हिस्सेदारी दलित समाज को दे पाएगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। और वो भी तब जब सरकार के अलावा संगठन के लेवल पर भी कांग्रेस की बहुत पतली हालत हो। तो कांग्रेस के सामने ये चुनौती तो है ही है कि आखिर वो दलित समाज को किस तरीके से अपने साथ जोड़े। राहुल गांधी इसकी कोशिशों में लगे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उसकी तो प्रदेश में सरकार भी है और संगठन के लेवल पर भी सबसे मजबूत पार्टी है। इसकी शुरुआत सरकार से ही करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित योगी मंत्रिपरिषद में इस समय 54 मंत्री हैं। इनमें से 8 दलित मंत्री हैं। संख्या कम नहीं लगती है, लेकिन यदि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में दलितों की हिस्सेदारी को बांट कर देखें तो पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी से दलित समुदाय कैसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा। योगी कैबिनेट में 21 मंत्री हैं, यानी कैबिनेट स्तर के 21 मंत्री हैं, उसमें से सिर्फ एक बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो कैबिनेट मंत्री हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, जिनमें से 2 गुलाब देवी और असीम अरुण दलित समाज के हैं, जिन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का बनाया गया है। लेकिन भाजपा ने भले ही कैबिनेट में और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में दलितों की हिस्सेदारी उतनी पुख्ता नहीं की है, उसने सारा का सारा नंबर राज्य मंत्री में जोड़ दिया है। अब राज्य मंत्री की कितनी पावर होती है ये तो सभी जानते हैं। उसे तो कैबिनेट की बैठक में जब तक कि उसके विभाग से जुड़ा न मामला हो, शामिल होने का भी हक नहीं होता है। योगी मंत्रिपरिषद में 19 राज्य मंत्री हैं, इनमें से 5 दलित मंत्री बनाए गए हैं। यानी दलित बिरादरी का मंत्रियों की श्रृंखला में नंबर बढ़ाने के लिए राज्य मंत्रियों के रूप में उन्हें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मिली है। तो क्या दलित समाज को कैबिनेट और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में और हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने है। संगठन की बात करें तो अब तक कभी भी किसी भी दलित को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य नहीं मिला है। ज़्यादातर ब्राह्मण बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जब से ओबीसी की पॉलिटिक्स शुरू हुई है तब से ओबीसी समाज से कोई न कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है। तो आखिर संगठन में खासकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी दलित समुदाय के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी कब बैठाएगी? दलित समाज ये भी देख रहा है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो नाराजगी व्यक्त करती है दूसरी पार्टियों पर कि दलित समाज को कैसे हक मिले, कहीं ना कहीं जायज़ भी दिखता है। ये अलग बात है कि बहुजन समाज पार्टी खुद ही इस हैसियत में नहीं बची कि दलित समाज के किसी व्यक्ति को किसी बड़े ओहदे पर बैठा सके। और बसपा दलित समाज को लेकर बात क्या करेगी? दलित राजनीति को लेकर सतह पर आई और ऊंचाई पर पहुंची इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी तो ओबीसी समाज से हैं। विश्वनाथ पाल ओबीसी से हैं, दलित नहीं। ऐसे में उसके सामने भी ये सवाल खड़ा होता है कि दलित समुदाय की गोलबंदी की बात तो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, लेकिन उसको नेतृत्व देने में वो कितना सक्षम है। उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है, वो भी उनके परिवार से आकाश आनंद के रूप में देखा जा रहा है। क्या बहुजन समाज पार्टी में अब ऐसा कोई दलित नेता नहीं बचा है जो बसपा की कमान संभाल सके? तो मायावती के सामने भी ये सवाल खड़ा होता है। असल में ये पूरी पॉलिटिक्स दलित समाज के कुछ सेक्शन को अपनी तरफ करने की है। अखिलेश यादव को इसमें मज़ा भी आ रहा है क्योंकि उन्हें
इस फॉर्मूले से सफलता मिल गई है। उनके पास एक अपना कोर वोट है 9-10% यादवों का और 18-19% मुसलमानों का, जो करीब 30% के आसपास ठहरता है। ऐसे में यदि दलित समाज का एक छोटा सा टुकड़ा भी उनके हिस्से में आ जाए तो उन्हें विजयश्री दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरीके के कोर वोट बैंक के साथ दलित समाज को जोड़ने की ललक सभी पार्टियों में दिख रही है और इसीलिए सभी कांसीराम के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। आपको याद होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती या उनकी पुण्यतिथि को अब सभी पार्टियां बहुत धूमधाम से मनाती हैं और उस दिन तमाम ऐसी खबरें आती हैं। लेकिन यदि आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो आपको शायद ही कोई पार्टी ऐसी मिलती हो बसपा को छोड़कर जो अंबेडकर को इस तरीके से श्रद्धांजलि देती हो और उनका सम्मान करती हो। लेकिन ये दलित वोट बैंक की ही ताकत है कि धीरे धीरे राजनीति की धुरी अंबेडकर बनते गए और इसी राजनीति की धुरी यूपी में अब कांशीराम बनते जा रहे हैं। तो अब देखना है कि विधानसभा के चुनाव में दलित वोट बैंक का क्या रुख रहता है और वो किस पार्टी को सत्ता तक पहुंचा पाता है। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक ताज़ा एपिसोड के साथ फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।